साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपसे योग एवं योगी के बारे में चर्चा करेंगे। योग की प्रक्रिया शांति से जोड़ने की क्रिया है, जिससे मन में शांति आती है और मन की चंचलता जो है वो समाप्त होती है तथा परिपक्वता आती है, मन स्थिर होगा। इसे योग कहते हैं। बहुत कठिन काम है, बहुत ही असंभव सा है। मन की चंचलता को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। अब योगी पर आते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता के बारे में आप सभी जानते ही हैं, कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिणाम से परे होकर के कर्म किया जाए तो दुख या अशांति कम होगी, सुख और शांति बढ़ेगी। इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। निष्काम ये योग की एक प्रक्रिया है, यानी राग और द्वेष से परे होकर कर्म करने को ही निष्काम कर्म कहते हैं। यह प्रक्रिया निष्काम कर्म योग की प्रक्रिया बहुत कठिन है, असंभव सा है, सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है। मन की चंचलता को या परिणाम से परे होकर काम करने में काफी कठिनाई है। यह एक कठिन योग है और पहले ही मैं बता चुका हूं कि योग की प्रक्रिया बहुत कठिन है और निष्काम कर्म करने वाले को योगी कहते हैं। गौर करिएगा कि योगी किसको कहते हैं। निष्काम कर्म करने वाले को योगी कहते हैं। योगी जो है साधुओं के उसमें सबसे कठिन काम है योगी बनना, आसान काम नहीं। सारी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, सारे परिणाम को ताके पर रखना पड़ता है और कर्म करते रहना पड़ता है। त्याग अति आवश्यक है इसमें। बिना त्याग के आप निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते हैं और न योगी बन सकते हैं। और इसकी भावना भी पैदा करनी पड़ती है। अगर आप भावना नहीं पैदा करेंगे तो वो बात ही नहीं दिमाग में आएगी, उसको कर ही नहीं सकते आप। जीवित रहते हुए परम एवं परमार्थ की भावना दिमाग में लानी पड़ती है, जो बहुत कठिन है। इस भावना को पैदा करना अति आवश्यक है। परम या अब्सोल्यूट यानी अनंत, असीम और अथाह, बहुत कठिन शब्द है ये। परम, अनंत, असीम और अथाह बहुत ही कठिन है। इसमें समानार्थी शब्द है, लेकिन एक का भी हम जो है पालन नहीं कर सकते। व्यवहारिक रूप से जीवन में सुख एवं दुख, शांति एवं अशांति की अनुभूति पर नियंत्रण करना अत्यंत ही दुर्लभ होता है, कठिन तो है ही, जिसके लिए तपस्या या दृढ़ संकल्प होना परमा आवश्यक है। अब ये योगी और ये योग आपकी समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। अब आते हैं जो ये योगी जो है हम लोगों के बीच में विचरण करते हैं या समाज में हैं, इन्हें हम कतई योगी नहीं कह सकते। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से और
कर्म से हीन हो जाना, मतलब निष्काम कर्म की बात ही उनकी समझ में नहीं आएगी, तो वो योगी कैसे हुए? योगी राजनीति नहीं करता है, योगी सुख और दुख का अनुभव नहीं करता है, योगी परम को प्राप्त करने का प्रयास करता है, न कि हिंदू मुस्लिम करता है, न कि अगड़ा पिछड़ा करता है, न कि सामाजिक व्यथाओं और सामाजिक परेशानियों कठिनाइयों सामाजिक उसमें लिप्त रहता है। इसे योगी कतई नहीं कहा जा सकता। और अगर ऐसा कोई योगी है तो वो समाज को धोखा दे रहा है। उसे योगी तो कतई नहीं कह सकते, बल्कि समाज के नाम पर उसे कलंक भी नहीं कह सकते। कलंक तो वो है ही। और वातावरण को दूषित करना, समाज में गलत संदेश देना, समाज में गलत कार्रवाइयां संपादित करना, ये तो योगी का इससे दूर दूर तक लेना नहीं है। और लगता है जो सामने देख रहे हैं आप और जो वास्तविकता है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन और आसमान का। कपड़ा रंगा के पहन लिया और वही काम कर रहे हैं जो एक आम आदमी भी नहीं करता। आम आदमी से भी ज्यादा जो है वो गलत कार्य हो रहे हैं, तो उसे योगी नहीं कहा जा सकता। ये एक भ्रम है और इसमें समाज जो है धोखा खाता है और खा भी रहा है। खाता क्या है? खा रहा है। ऐसी स्थिति में जिसको जन भावनाओं का आदर करने नहीं आता है, जिसे समाज ही नहीं समझ में आता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध में फर्क करता है, उसका तो योग से और योगी से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि वो समाज को धोखा दे रहा है। और ये हर कोई महसूस भी कर रहा है। ऐसी व्यवस्था को हम तो कहेंगे ये कुव्यवस्था नहीं, बल्कि ये व्यवस्था जो है धोखा है। अब किसी भी वो तो निष्काम हो गया योगी, तो उसका क्या किसी चीज से लेना देना है? और कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ जन संस्थाएं हैं, इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ये और वो बढ़ता है तो योगी कैसे हुआ? वो योगी नहीं हो सकता। योगी के लिए तो आपको पूरी चीजों से सरोकार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां तो पूरी चीजों से सरोकार क्या, बल्कि उसी में डूबे हुए हैं और उसमें भी अनैतिक और गलत कार्य हो रहे हैं। उसकी भी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। योगी की मर्यादा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन उसकी भी मर्यादा का, जो एक सामाजिक व्यवस्था है, जो एक मनुष्य का नाता है, एक योगी तो मनुष्य के ऊपर है, लेकिन एक मनुष्य के नाते भी अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तब भी गनीमत है। आप तो मनुष्य से भी नीचे का काम कर रहे हैं। यह देश हित में भी नहीं है, देश के लिए भी नहीं है, और देश की इससे बदनामी भी हो रही है। और जो संस्थाएं हैं जो हिंदू मुस्लिम करती हैं और हिंदू राज्य स्थापित करती हैं, वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी।
और हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं होता। किसी भी राष्ट्र में केवल वहां के मूल निवासी ही नहीं रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, और वो भी आजकल तो कोई ऐसा देश नहीं है जहां मुसलमान नहीं है, या हिंदू नहीं है, या बौद्ध नहीं है, या सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, हर जगह है। कोई ऐसा देश हमको बता दीजिए जहां नहीं है। तो फिर यहाँ हिंदू राज्य हिंदू राज्य हिंदू राज्य की रट लगाए और एक जोगी लगाए, वो तो और भी गलत है। और कुछ संस्थाएं हैं जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखती हैं और लोगों को भ्रमित कर रही हैं। तो योग और योगी के बारे में मैंने एक स्पष्टीकरण दिया है, और लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब चीजें आई हैं। अब क्या कहा जाए? अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं समाज के अंदर कि कुछ विदेशी यहां रहते हैं जो ब्राह्मण बने हुए हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो बात बहुत दूर तक के जाती है। मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से भी, जनता से भी, कि इस देश का भला जो है वो विकसित राष्ट्र बनाने में है, अर्थव्यवस्था ठीक करने में है, बेरोजगारी दूर करने में है, और जितनी परिस्थितियां 1914 से पहले थी उसके कई गुना जो है परिस्थितियां बिगड़ गई हैं इन 10 सालों में, 12 सालों में। कोई कह रहा है कि रुपया गिरता है तो सरकार गिरती है, कोई कह रहा है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, कोई कह रहा है मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। अरे आप नहीं खाते तो दुनिया नहीं खाती है। मतलब तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही है समाज के अंदर। अब कोई कह रहा है कि रुपया गिर कहां रहा, बढ़ रहा है। अरे 86 हो गया, 100 हो जाएगा तो बढ़ा नहीं तो हुआ। मतलब इस तरह के समाज में कुरीतियां तो है ही हैं। ढोंग पाखंड आडंबर तो चरम पर है। इन 10 सालों में ढोंग पाखंड आडंबर बहुत ज्यादा बढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि जो लोग समाज को दिशा देने वाले हैं, निर्देश देने वाले हैं, वही कुरीतियां बढ़ा रहे हैं, वही जो है ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ा रहे हैं। और मंदिर मस्जिद का एक अभी हम पढ़ रहे थे, सुरेंद्रनाथ शर्मा जी बहुत ही विद्वान और बहुत ही क्या कहें हम, एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनको हम लोग बहुत चाव से सुनते हैं। उनका ललन टॉप ने लिया है इंटरव्यू, उसमें सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हम पीछे जा रहे हैं 5000 साल। दीपक जलाने से हम त्रेता युग में चले जाएंगे। लाखों लाखों दीपक जलाए जा रहे हैं। बुद्धिहीनता की चरम है। लाखों लाखों दीपक जलाने से हम त्रेता युग में चले जाएंगे, और त्रेता युग में हम क्या करेंगे जाकर के? आज से 5000 साल पहले पीछे चले जाएंगे। तो कहीं कोई मतलब जस्टिफिकेशन, न्यायोचित प्रक्रिया नहीं चल रही है। और भी तमाम तरह की चीजें हैं। कोई कह रहा है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। अब कुछ कहा जाए उस पर तो बुरा लगेगा। बायोलॉजिकल नहीं है तो नॉन बायोलॉजिकल है आप। क्या बेतुकी बातें हैं, क्या जो है सड़ी गली वार्तालाप है, क्या जो है निम्न स्तर की सोच है। हम इसके बारे में कमेंट तो नहीं करना चाहते, लेकिन समाज में विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। समाज में
बेकारी और वो सब चीजें तो बढ़ ही रही हैं, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। कुंभ की भी स्थिति देख लीजिए आप, कुंभ की क्या स्थिति है। कुंभ में कहा जाता है कोई घटना नहीं घटित हुई है, उसे काफी समय तक छिपाने की कोशिश की जाती है, छिपने वाली चीज ही नहीं थी। चाइना का अटैक हुआ, उस समय भी छिपाने वाली बात, क्यों छिपा रहे हैं भाई? जब हो गई घटना, चाहे जैसे भी हुई, हमारी गलती मानने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस ही नहीं है हमारे नेतृत्व में। गलती आदमी से ही होती है, कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, वो सब आदमी है। तो गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए साहस होना चाहिए। साहस ही नहीं है, सिवाय ढोंग पाखंड आडंबर के, सिवाय गुमराह करने के, सिवाय जो बातों को घुमाने के, और कुछ है ही नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये समाज को गुमराह न किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की कोशिश की जाए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की जाए, और लोगों को रोजगार और नौकरियां मुहैया कराई जाए। जोगी 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 का जो चलता रहता है वो गलत है। लोगों को नहीं चलाना चाहिए जोगी जोगी, सीधे सीधे नाम लेना चाहिए। जोग और जोगी की भी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वीडियो को आप पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने विचारों से हमें भी अवगत कराएंगे कमेंट बॉक्स में। जय संविधान, जय प्रकृति,